सेंट्रल बैंक क्या होता है और वो क्या क्या काम करता है? सेंट्रल बैंक is the primary monetary authority of a country, responsible for managing the nation's currency, money supply and interest rate. तो एक सेंट्रल बैंक एक किसी भी कंट्री की प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, मतलब एक ऐसा बैंक जिसके पास देश की मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नेशन की करेंसी को मैनेज करने के लिए, मनी को सप्लाई करने के लिए एंड इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करने में हेल्प करता है एंड उसकी एफिशिएंसी को इंश्योर करता है. द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ ए कंट्री एंड देयरफॉर ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री. देखो, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो किसी भी कंट्री का एक अपेक्स बैंक होता है, मतलब एक सर्वोच्च बैंक, सबसे ऊंचा बैंक जिसके ऊपर कोई भी बैंक नहीं होता. एंड देयरफॉर ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री. इसी वजह से इसका मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होता है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यूएसए का है फेडरल रिजर्व यूएसए. ईएसबी यूरोप का है यूरोपियन सेंट्रल बैंक. तो ये कुछ सेंट्रल बैंक के एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग नेशंस के. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. ये नोट्स को इश्यू करता है, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, सुपरविजन ऑफ द बैंक, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ डेटा, अदर फंक्शंस. तो सबसे पहले आता है इश्यूइंग ऑफ नोट्स. The central bank has the exclusive authority to issue the nation's currency. सबसे पहला फंक्शन सेंट्रल बैंक क्या परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है कि वो नेशन की करेंसी को इश्यू कर सकता है. मतलब हमारे देश में जो करेंसी इश्यू की जाती है या किसी भी देश में जो करेंसी इश्यू की जाती है, जो नोट्स इश्यू किए जाते हैं, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इश्यू किए जाते हैं. It ensures the currency is secure, reliable and consistent in design and quality. ये इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो करेंसी इशू की जा रही है वो सिक्योर रहे, रिलायबल हो, जिस पर यकीन किया जा सके, और कंसिस्टेंट रहे अपने डिजाइन एंड अपनी क्वालिटी में. बैलेंसेस करंट इश्यूएंस विद द कंट्रीज इकोनॉमिक नीड्स टू प्रिवेंट द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. जब भी करेंसी के इशू को लेकर ना, ये हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है. इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग ये करेंसी को इश्यू करता है. ये देखता है कि देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो उन इकोनॉमिक नीड्स के बेसिस पर ही ये करेंसी के इश्यू करने को लेकर एक बैलेंस क्रिएट करके चलता है. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये सेकंड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है. इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. जो सेंट्रल बैंक होता है ना, इट एक्ट्स एज अ बैंकर. मतलब यह गवर्नमेंट के लिए अब ये क्या क्या काम करता है. सरकार के लिए सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर, एक बैंकर के रूप में काम करता है. मतलब जब कभी भी गवर्नमेंट को नीड होगी तो ये उसे लोन के रूप में पैसे प्रोवाइड भी करेगा. ये उनके एजेंट के रूप में भी काम करता है एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड ये गवर्नमेंट को फाइनेंस की एडवाइस भी प्रोवाइड करता है. सेकंड, इट कीप्स द अकाउंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट बैंक्स एंड मैनेजेस गवर्नमेंट ट्रेजरीज. जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं वो सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किए जाते हैं. एंड इट मैनेजेस गवर्नमेंट ट्रेजरीज, और जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरीज हैं वो भी सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज की जाती है. द लोन्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म. जो लोन्स दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को, वो बिना किसी इंटरेस्ट पर दिए जाते हैं. इट आल्सो बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. या गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज भी करता है. ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर यह सिक्योरिटीज को भी बाई सेल कर सकता है और ट्रेजरी बिल्स को भी यह बाई सेल कर सकता है. इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स. यह गवर्नमेंट को समय समय पर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर भी एडवाइजेस देता रहता है कि देश में इन लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या चल रही है, एंड मॉनेटरी मैटर्स में भी यह गवर्नमेंट को एडवाइजेस देता रहता है. नेक्स्ट है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. इट इज बैंकर्स बैंक. मतलब जो अदर जो बैंक्स है, जो बेसिक जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका भी ये बैंक के रूप में भी काम करता है. सेंट्रल बैंक हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद ऑल द अदर बैंक्स एज एन ऑर्डिनरी बैंक हैज विद इट्स कस्टमर्स. सेंट्रल बैंक का अदर कमर्शियल बैंक्स के साथ बिल्कुल वैसा ही रिलेशन होता है जैसा कि किसी ऑर्डिनरी बैंक का अपने कस्टमर्स के साथ होता है. ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक बैंक है XYZ
नाम का, और वहां का एक कस्टमर है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए और उस XYZ बैंक के जो रिलेशन है, वही रिलेशन XYZ बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ है। प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल शॉर्टेजेस। अब मिस्टर ए को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मिस्टर ए अपने XYZ अकाउंट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, और वहां से वो लोन के रूप में पैसे ले लेते हैं जब कभी भी उन्हें फाइनेंशियल नीड है, और या फिर उनके पास अगर एक्स्ट्रा मनी है तो वो उसे XYZ बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सेंट्रल बैंक जब कभी भी इन कमर्शियल बैंक्स को पैसों की नीड होती है तो ये इन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है और इनके एक्सिस बैंक को एज एन डिपॉजिट अपने पास रखती भी है। It holds reserves of commercial bank to ensure liquidity and stability. जो सेंट्रल बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स को होल्ड करके रखता है ताकि देश में लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। इट कीप्स पार्ट ऑफ कैश बैलेंसेस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स एज डिपॉजिट विद द व्यू टू मीटिंग लायबिलिटीज ऑफ दीज बैंक्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अब देखो, अब मान के चलते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है, इन बैंक्स के पास अपनी जो लाइबिलिटीज है उन्हें पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो उस टाइम पर सेंट्रल बैंक इन लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में इन बैंक्स की हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? इट इज सुपरविजन ऑफ द बैंक्स, रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द ऑपरेशन ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री। देश में जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंक्स को ये रेगुलेट करता है एंड उन्हें सुपरवाइज करता है। इंश्योर्स बैंक्स कंप्लाई विद लॉज सच एज मेंटेनिंग एडुकेट रिजर्व्स एंड फॉलोइंग फेयर प्रैक्टिसेस। ये इंश्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो लॉ मतलब एक कानून के अंदर काम कर रहे हैं और ये एडुकेट रिजर्व्स को मेंटेन कर रहे हैं और ये फेयर प्रैक्टिसेस इनके द्वारा फॉलो की जा रही हैं। कंडक्ट्स इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यह कंडक्ट करता है, इंस्पेक्शन मतलब इनका निरीक्षण करता है, एंड ऑडिट करता है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? इट इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इट मीन्स दैट इफ ए कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन नहीं मिलती है, बैंक का कोई भी कमर्शियल बैंक है और उसको पैसों की नीड है लेकिन उसको कहीं से भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल रही है, तो इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिसोर्ट। तो इनके लिए जो आखिरी दरवाजा होता है वो होता है सेंट्रल बैंक, कि ये सेंट्रल बैंक से अप्रोच करते हैं फाइनेंशियल नीड के लिए। ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेसिंग इंसॉल्वेंसी और लिक्विडिटी क्राइसिस। जब कभी भी ये बैंक इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर कुछ क्राइसिस की हालात हो जाते हैं तो उस टाइम पर भी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इनके सेंट्रल बैंक के द्वारा इन कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इट प्रिवेंट्स पैनिक इन द बैंकिंग सिस्टम बाय एक्टिंग एज अ सेफ्टी। बैंकिंग सिस्टम में कभी भी कोई भी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो उससे बचने के लिए भी एक एज अ सेफ्टी नेट काम करते हैं, कि जब कभी भी इन किसी भी कमर्शियल बैंक को कोई भी फाइनेंशियल नीड होगी तब ये सेंट्रल बैंक एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ये वर्क करे। अब नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। It is the responsibility of the central bank to keep the external value of currency stable. यह सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो हमारे देश की जो वैल्यू है, एक्सटर्नल वैल्यूज है कंट्री की, उनको कंट्री की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यूज है उनको स्टेबल करने में हेल्प करे। मैनेजेस एंड मेंटेन्स द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको भी यह मेंटेन करके रखता है। जैसे कि इंडिया की करेंसी है INR रुपी, तो ये रुपी तो अपने पास रखेगा ही रखेगा, लेकिन जैसे कि US की करेंसी है डॉलर, तो ये डॉलर भी अपने पास रखता है। ऐसे ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी अपने पास मेंटेन करके रखता है। फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बाय इंश्योरिंग एडुकेट फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो यह उन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेट कराता है। इंटरवेंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी। हमारी कंट्री की जो नेशनल करेंसी है वो स्टेबल रहे उसके लिए भी यह फॉरेन एक्सचेंज में भी इंटरवेन करता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एज एन इंटरमीडियरी टू सेटल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन बैंक्स। यह क्लियरिंग हाउस फंक्शन के रूप में भी काम करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी मतलब यह एक सहायक के रूप में काम करेगा बैंक्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स को सेटल कराने के लिए। It facilitates the clearing of checks, drafts and other instruments, reducing the risk of non-payment. Non-payment के रिस्क को कम करने के लिए ये चेक्स को क्लियर करने का भी काम करता है, ड्राफ्ट्स को एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को भी फैसिलिटेट कराता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक ए कस्टमर इश्यूज अ चेक ऑफ ₹10,000 टू ए कस्टमर ऑफ बैंक बी। मतलब एक बैंक है बैंक ए का जो कस्टमर है वो एक चेक इश्यू करता है एक दूसरे कस्टमर के नाम पर और उस कस्टमर का अकाउंट है बैंक बी में। द सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस
प्रोसेसेस द चेक, जो सेंट्रल बैंक के जो क्लियरिंग हाउसेस हैं वो प्रोसेस करेगा उस चेक को। उस बैंक ए के अकाउंट में से 10,000 रुपये डेबिट किए जाएंगे एंड बैंक बी के अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट किए जाएंगे, इंश्योरिंग तो जिससे कि क्या होगा, एक स्मूथ एंड एफिशिएंट सेटलमेंट दोनों बैंक्स के बीच में बना रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये जो क्रेडिट है, उधारी है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। Credit control refers to the increase or decrease in the volume of credit money in accordance with the monetary requirement of the country. क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि क्रेडिट मनी की वॉल्यूम को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना इन अकॉर्डेंस विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की जैसी भी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाएगा उसको इंक्रीज करके या फिर उसको डिक्रीज करके। तो ये कैसे किया जाएगा? सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसीज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगी जिससे कि जो सप्लाई है क्रेडिट की इकोनॉमी में उसको कंट्रोल किया जा सके। इट यूजेस टूल्स लाइक रेपो रेट, CRR एंड SLR टू रेगुलेट लिक्विडिटी। इसके पास काफी सारी मेथड्स होती है लाइक रेपो रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो टू रेगुलेट लिक्विडिटी। It aims to control inflation, encourage investment and promote growth. इसका जो एम होता है वो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना एंड ग्रोथ को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कलेक्ट, एनालाइजेस एंड पब्लिशेस डेटा ऑन वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज इन्फ्लेशन, GDP एंड बैंकिंग परफॉर्मेंस। तो ये क्या करता है? ये डेटा को कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है एंड पब्लिश करता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर। जैसे कि इन्फ्लेशन के ऊपर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, GDP के डेटा को, बैंकिंग परफॉर्मेंसेस के डेटा को। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग एंड मैक्रो लेवल डिसीजन मेकिंग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब कभी भी डिसीजन मेकिंग की बारी आती है। डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है या मैक्रो लेवल पर डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उस टाइम पर ये वाइटल रोल प्ले करता है। स्टैटिस्टिक फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो जो स्टैटिस्टिक्स इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन की स्टडी को करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक्स ऑफ एनी कंट्री प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, वो एग्रीकल्चर को डेवलप कराने के लिए भी क्रेडिट फैसिलिटेट्स कराती है। सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो अपनी कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं जब इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस होती है। सेंट्रल बैंक ऑल्सो इंडिवियर्स टू ऑर्गेनाइज मनी एंड बिल मार्केट इन द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक होती है वो देश के अंदर मनी एंड बिल मार्केट को ऑर्गेनाइज कराने में भी हेल्प करती है। सेंट्रल बैंक गेट्स बैक ओल्ड एंड टॉर्न नोट्स एंड इश्यूज न्यू वंस इन देयर प्लेस। सेंट्रल बैंक जो ओल्ड, जो पुराने या फिर जो फटे हुए नोट होती है उनको वापस लेकर उनके जगह पर नए नोट्स को भी प्रोवाइड कराती है।